एक्सपोर्ट हमारी है नहीं, कोई कंट्री हम पे ट्रस्ट करती नहीं, करप्शन हमारे मुल्क में गोडे गोडे भरी हुई है, पीछे बचा क्या है जिसके ऊपर हम काम करें। कि जब आपके मुल्क में रेड टेपिज्म है तो कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर इधर आने से डरेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज है, मैं अपना पैसा जाया नहीं कर सकता। यहाँ पे बेहतरीन मिसाल पिछले दिनों अमेज़न है। अमेज़न आया ना, और फिर क्या किया हमने उसके साथ। बिल्कुल ऐसे अमेज़न पे अब उसने कई हमारे सिटीज़ जिस तरह के साहिवाल और एक और सिटी है उसको उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया। यहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या जहाँ के जो जितने भी वो अकाउंट्स होल्डर्स हैं उनको हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे। कौम आगे बढ़ के एप्पल पे नहीं जाना चाहती, लोग आप यहाँ मैन्युफैक्चर कुछ नहीं करना चाहते, आप सिर्फ करना चाहते हैं फ्रॉड, धोखा और इस तरह की चीजों पे आपका यकीन है, करप्शन पे यकीन है, तो फिर कौमों का रिजल्ट क्या होता है? कौमों का रिजल्ट फिर यही होता है जो हो रहा है। और मजीद ये है कि मैं अगले दिन किसी ने मुझे भेजा है कि उम्रा करने के लिए आपका नंबर पाकिस्तान का नंबर 2 है। सऊदी अरेबिया में जो लोग जाते हैं उम्रा करने के लिए, यू आर नंबर 2 पॉपुलेशन वाइज, आप दूसरे नंबर पर हैं सबसे ज्यादा उम्रा करने के लिए आपका। लेकिन ये कि आप और वहां जाके घड़ियां तक चोरी कर लेते हैं लोगों की, जो वजू करने के लिए घड़ियों पर रखते हैं वो भी उठा लेते हैं। आरजू यहाँ की मिसाल ये है कि जूता महफूज नहीं आपकी मस्जिद में। मस्जिद के अंदर लोटों को और गिलासों को आपने जंजीरियां पहनाई हुई हैं। हाँ। उसके बाद यह है कि जब आप नमाज अदा करते हैं ऊपर पुलिस खड़ी होकर क्लाशन को पकड़ के ऊपर पहरा देती है। देखें इबादत के तरीके। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। कि मस्जिद के ऊपर पुलिस खड़ी होकर पहरा देती कि यहाँ पे इबादत, ये खुदा का घर है या इबादत हो रही है। तो चल फिर इस पे हमारे जैसे लोग पे क्या बोले क्या आपको पता है कि सऊदी में 2 पाकिस्तानियों को पहली बार फांसी दी जाने वाली है बिकॉज दे वर इन्वॉल्व्ड इन ड्रग सेलिंग। और उसी में उन्होंने इंडियन लेबर की तारीफ की। देखिए बात करें अगर हमें किसी को अगर उसका जुर्म है तो हमें उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए, उसको उसके अकॉर्डिंगली जो भी उनका लॉ एनफोर्समेंट कहता है उसके अकॉर्डिंगली उसको पनिशमेंट जरूर देनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे दुनिया में किसी जगह पे माननी चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ, देखिए यही बात है कि जिस कंट्री को भी जहाँ पे फायदा नजर आता है वो वहां पे जाता है। अपने मुस्लिम कंट्री अपने भाई को वो छोड़ के किसी और के पास चला जाता है अपने बिजनेस के लिए। पाकिस्तान की एक तो पूरी ऑल द वर्ल्ड इतना कोई रेपुटेशन नहीं है, इसकी वजह से वो पाकिस्तानियों को वो ज़्यादा फैसिलिटेट भी नहीं करते किसी मामले में भी। कोई अगर पाकिस्तानी वहाँ फंस जाता है फौरन उठा के उनको जेलों में डाल देते हैं, और ये बड़े मसाइल हैं, ये सिर्फ एक मसला नहीं है। नहीं, हमारे एक रिलेटिव गए थे उम्रे के लिए, तो वो वजू के लिए घड़ी उतार के रखी थी, वजू के बाद उठे तो कोई घड़ी उठा के ले गया था वहां से। मेरे साथ आरजू मैं 2-3 दफा गया हूँ, मैंने उम्रा काफी दफा किया। दुख की बात ये कहूंगा, मैं जब भी वहां बैठा हुआ हूं तो मेरे पास एक आदमी या औरत आके बैठ गई, उसने कहा जी मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया, मेरे पैसे चोरी हो गए। ये रूटीन है वहां पे। तो और हर दफा मैं जब भी गया हूं मेरे साथ यही हुआ और मैं हैरान हूं कि वो हमेशा पाकिस्तानी क्यों है। लालच, हिर्स, बदउनवानी हमारी शिनाख्त बन चुके हैं। तो हमारे लिए ना मुस्लिम कंट्रीज में कहते हैं पाकिस्तान इसका ट्रेंड लगा है, रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं काफी सारी। अगर इंडियंस की बात करें तो ऐसा सिनेरियो उनके लिए हमें देखने को नहीं मिला है, उनको वेलकम किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनके साथ काफी अच्छा वो उनके टर्म्स हैं। हमारे भी तो गवर्नमेंट के बहुत अच्छे टर्म्स है, आखिरकार मुस्लिम कंट्रीज है। नहीं, हम सिर्फ मुस्लिम्स का परसेप्शन लेके नहीं आगे चल सकते। हमें आजकल इकोनॉमिक पावर होना बड़ा ज़रूरी है। हमारी इकोनॉमी का हाल आपको पता है कि क्या चल रहा है, ठीक है, और इस वजह से आजकल सारा बेस ही इकोनॉमी पे करते हैं। आपका बिजनेस कितना है उनके साथ, आपकी रेपुटेशन कितनी है पूरी वर्ल्ड में, ठीक है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। इस वजह से वो आपको फैसिलिटेट नहीं करते। देखिए अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी हमें ना ये जो परसेप्शन है मुस्लिम और इंडियंस का कि मुस्लिम्स की फेवर ज़्यादा लेंगे सऊदी अरेबिया वाले, ये ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन अब जो है वो आप देखें ना कि सऊदीया का जो ट्रेंड है वो आप वेस्टर्न की तरफ मूव होता देख रहे हैं बड़े वाज़ेह तरीके में, और वेस्टर्न को कितने हद तक आपके इंडियंस ने भी अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा है वाद मुल्क है जिसने अपने कल्चर को मेंटेन रखा हुआ है। वो सारी चीज़ों का मकसद कहने का ये कि हमने अपने कल्चर को मेंटेन रखा हुआ है। कल्चर डिस्टर्ब है, लेकिन इसमें आप समझ सकते हैं कि एक ना एलीट क्लास जो है ना वो इस तरफ मूव करना चाह रही है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
वो आपने वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए होंगे, वो करके आके उन्होंने बता दिया ट्रेन आ रही है। अपना ट्रेन आनी है ना जानी है, बस यही है। लेकिन उन मुल्कों में ट्रेनें कौन बनाया आके जहां आपका मुल्क सारा जल रहा हो? वो बनाएगा ट्रेन आके? मैंने आपको अर्ज किया था कि मैं बैंक का मैनेजर हूं, मैं आपको 5,000 रुपया ना उधारा दूं आपको लोन। मेरी समझ से बाहर है आप। व्हाट इज योर डायरेक्शन? हाउ द हेल यू गोना सर्वाइव? इकोनॉमी आपके पास नहीं है, डिफेंस आप तबाह कर चुके हैं, उनके मोराल, अदालतें आपकी वो हमख्याल ग्रुप है, चकवाल ग्रुप है, फलाना ग्रुप है। मकसद मेरी तो समझ से बाहर है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन। आप खुद मुझे चीमा साहब आप ही बताएं, आप फला पीआई है आपकी तबाह है, पीआई आपके देख रहे हैं, रेलवे आपका खत्म है। मुझे बताएं कोई डिपार्टमेंट, मैं खुद सोचना चाहता हूं कि उसके बारे में मैं रिसर्च करूं कि देखें 75 साल में हमने ये डिपार्टमेंट बनाया, एंड वी कैन डुप्लीकेट द एग्जांपल ऑफ इट। वी कैन टेल आवर किड्स लुक एट दिस। दुनिया ने अगर एप्पल आईफोन बनाया तो हमने क्या बनाया? हमने सिर्फ बेवकूफ बनाया। हमने पाकिस्तान ही नहीं बनाया, हमने फाइलों में बनाया पाकिस्तान, फाइलों में, कागजों में बनाया पाकिस्तान। अच्छा, आप सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि इंडिया के साथ उनकी ट्रेड है, इंडिया के साथ उनका बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। आपको क्या लगता है पीसीसी की अब जरूरत नहीं है सऊदीया जाने के लिए? मुस्लिम कंट्री है हमारी, इंडिया पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है, क्या वजह है? कहीं पर इंडियंस के लिए गेट आउट इंडियंस का ट्रेंड नहीं लगा गया, इसीलिए ये बात है कि उन पर ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है? सऊदी अरेबिया और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें अगर, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी पे वो मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उनसे पहले उनको पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक हमेशा उनका एक फ्रेंड जो है वो कंट्री में। आपको पता है कि यूएई ने भी पाकिस्तान पर 5,000 दिरहम की रेस्ट्रिक्शन लगा दी। जब तक हमारे पास 5,000 दिरहम नहीं होंगे हम लोग दुबई में एंटर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पेशावर से दुबई जा रही थी फ्लाइट, उसमें एक पाकिस्तानी ने बहुत गलत तरीके से वहां पर उसका रवैया था, कभी शीशे तोड़ा था, कभी किसी की गोद में लेट रहा था, जिसके बाद से यूएई ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। सऊदी अरेबिया ने भी हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। क्या लगता है आपको इसके पीछे की क्या वजूहत है? और इंडियंस के साथ इंडियंस को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं ये लोग, क्या वजह? देखिए, कोई भी अगर हम पर्सनली बात करें, हमें जहाँ पे कोई अपना मफाद नजर आता है, कोई हमारा अपना दोस्त भी है, मुझसे भी अपने मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में छोड़ जाते हैं, और जब हमें मुश्किल वक्त आता है तो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। यही सेम बात है कि अगर अब पाकिस्तान पे क्राइसिस है, पाकिस्तान इन मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो ये कंट्रीज जिन पे हमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, या जिन पे बहुत ज़्यादा हम इनको अपने मुश्किल वक्त के जो हम साथी समझते थे, तो आज वो भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, और पाकिस्तान के जो आम अवाम है उसको वहाँ पे जाने की इस तरह उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। हम सऊदी अरबिया की बात करें, ये तो एक मुस्लिम कंट्री है, और मुस्लिम कंट्री बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि जब भी सऊदी अरबिया को किसी भी मुश्किल हालात में कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, कोई भी डिफेंस के रिलेटिव कोई भी चीज़ें होती है, तो पाकिस्तान सबसे पहले उनके साथ खड़ा होता है। अच्छा, आप मुझे बताएगा, ये तो आपने डिफेंस के हवाले से बात की कि हम उनको सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड करते हैं अपनी फोर्सेस। अगर हम इकोनॉमिकल क्राइसिस की बात करें तो हम उनको इकोनॉमिकली कैसे सपोर्ट करते हैं, और एज कम्पेयर अगर इंडिया को देखा जाए तो वो किस तरह के रिलेशनशिप है उनके साथ? देखिए, हम तो इकोनॉमिकली हम तो किसी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हमें वो सपोर्ट करते हैं। मजा आया।